कथन है, कहने को तो पंडित ही हूँ, वर्णित महिमा मंडित भी हूँ, पर पूछो तो पांडित्य कहाँ, हाँ वेद पाठ साहित्य कहाँ। जठरार्थ मंत्र उच्चारण है, जठरार्थ पेट के लिए जठरार्थ मंत्र उच्चारण है, रोजी पूजा का कारण है। तो कैसा लगता होगा मुझे जब कोई जय बजरंगबली का नाम लेके मस्जिद तोड़ता हो और या अली कहकर मंदिर ढाता हो। ये आपने झांकी में लिखा है। जी, हमने कहा प्रभु, पंडित जी की कुकर्मी कहानी पर भी आप मुंह नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों? इन्होंने क्या किया, मेरा या तुम्हारा क्या लिया? नमस्कार। वैसे तो हम राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श लेकर आते रहे हैं। आज हम साहित्य के क्षेत्र में योगदान करने वाले अपने कवि अरविंद मानव जी के साथ कुछ विचार विमर्श करेंगे और श्रीमद् भागवत गीता को लेकर इनके द्वारा जो एक बड़ा योगदान दिया गया है इस पर भी बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप शेखपुरा जिले के बरबीघा के एक छोटे से गांव शामस में रहते हैं और शिक्षण क्षेत्र में भी जुड़े रहे हैं। गांव में स्कूल चलाए, फिर यहाँ निजी विद्यालय में भी आपका शैक्षणिक कार्य होता है। फिर भी इतनी विपरीत परिस्थिति में आप साहित्य से जुड़े रहे, कितनी परेशानी हुई और क्या क्या साहित्य में आपका रहा रचना? जहाँ तक साहित्य से जुड़ने का प्रश्न है तो मैं तो यही मानता रहा हूँ कि साहित्य मुझे संस्कार में मिला था। परिस्थितियाँ विपरीत रहीं, जीवन यापन में परिस्थितियाँ विपरीत रहीं, किंतु साहित्य मुझे विरासत में मिला और उसी के बल पर मैं कुछ कर सका हूँ। इसका कारण यह है कि जिस समय मैं विद्यालय का छात्र था, हाई स्कूल का, उसके बाद जब कॉलेज में आया, उसी समय मैं जब फुटकर रचनाएं लिखता था तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी और उस समय भी उसके स्तर को लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था। लेखन से आप स्कूल के समय से ही जुड़े रहे? के समय से ही जुड़े रहने का रहा है। बाद में सच पूछिए तो मेरे लेखन को सबसे पहले जो स्थान मिला वह श्रीमद् भगवद गीता के पद्यानुवाद से। अच्छा। जो बात बात में ही वो अनुवाद हो गया था और केवल 18 दिनों में ही उसके 18 अध्यायों का श्लोकशः अनुवाद हो गया। मैं इसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा मानता हूँ। वैसे मैं यहाँ यह बताना उचित समझता हूँ कि मेरे पिताजी कथावाचक थे, स्वर्गीय पंडित मुनीश्वर मिश्र। वे राधे श्याम तर्ज में कथा कहा करते थे। यही कारण है कि मेरा श्लोकों का अनुवाद राधे श्याम तर्ज में रहा और 16 मात्रा में होने के कारण उसको हारमोनियम पर जैसे गाया जाता है वैसे गाया जाने योग्य हो सका। संस्कृत ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण होने के नाते संस्कृत का जो पहले से ज्ञान था उसका आधार मिला, फिर जो अनुवाद होता है उसका। और मैं आपको यह बताऊं कि श्रीमद् भागवत महापुराण जिसका अनुवाद उल्लेखनीय है, जो मेरे हाथ में ये 2 खंड है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंध का हिंदी पद्यानुवाद और ये प्रथम से 4th स्कंध का, इसकी पृष्ठभूमि भी वहीं बनी। अच्छा। जब गीता, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ये जो श्रीमद् भागवत का अनुवाद में आप जब गए तो कुणाल जी से भी कुछ प्रसंग जुड़ता है और कैसे ये आप प्रेरित हुए, उनका क्या योगदान रहा और कितना इसमें परिश्रम लगा और कितने दिनों में ये तैयार हुआ? जी, मैं बता रहा हूँ। धर्मायण में मैं भगवान श्री कृष्ण की ठाकुरवाड़ी में हूँ और वहाँ स्तुति जो होती थी वो श्री राम स्तुति होती थी। मेरे मन में बात आई कि भगवान कृष्ण की ठाकुरवाड़ी है, इसमें श्री कृष्ण स्तुति होनी चाहिए। तो जो श्री रामचंद्र कृपालु भजमन ये स्तुति थी, मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये कृष्ण भगवान की इसी शैली में एक स्तुति लिखी जाए। और हे कृष्ण जदुपति नाथ पालक पाप मोचन हे प्रभु, यह स्तुति हमने लिखी और यह स्तुति में करने लगा। जी, इस स्तुति को जब मुझे पता चला कि धर्मायण पत्रिका है और वहाँ कविताएं छपती है। धर्मायण पत्रिका जो महावीर मंदिर संस्था के द्वारा ये है। महावीर मंदिर प्रकाशन पटना से धर्मायण पत्रिका निकलती थी
और जब मुझे इसकी जानकारी मिली तो एक बार मेरी इच्छा हुई कि मैं अपनी यह स्तुति वहां दूं। अच्छा, यह घटना भी 1 मिनट समय लगेगा इसमें। एकदम। ये घटना भी विचित्र है। मैं वहां अपनी रचनाएं लेकर गया तो वहां के एक सज्जन ने कहा कि आपका यात्रा बड़ा अच्छा है, धर्मायन के आदमी है। मैं वहां गया कि मैं धर्मायन में अपनी रचना देना चाहता हूं। वहां हमने पूछ लिया, यह आपको आश्चर्य होगा कि क्या अगर मेरी रचनाएं नहीं छपेंगी तो उनको लौटाने की व्यवस्था है? अच्छा। उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा कि तो मैं इसे रद्दी की टोकरी में जाने देना नहीं चाहता हूं। मैं अगर लिफाफ दे दूं तब लौटेगा? तो हाँ, अगर आप लिफाफ दे दीजिए। मैं तुरंत वहीं जाकर और एक इन्वेलप लेकर उस पर अपना पता लिख कर दिया और उसको जमा किया ताकि मेरी रचनाएं लौट जाएं। और 1 सप्ताह के बाद सुखद आश्चर्य हुआ जब इन्वेलप तो लौटा, लेकिन उसमें मेरी रचना नहीं थी। उसमें ये कहा गया था कि बहुत अच्छा लगा और हम लोग इसे प्रकाशित कर रहे हैं अंक 21 में, और भी रचनाएं आप करते होंगे तो आप भेजें। और इससे प्रेरित होकर, और उस समय मैंने 2 रचनाएं दी थी। तब मेरे मन में बात आई कि मेरे पास गीता का पद्यानुवाद है, एक बार देखा जाए। वहां पता करने पर पता चला कि कब की बात होगी? ये 1994 की बात है। 1994 की जी, बात। 1994 में। तो गीता का पद्यानुवाद आप पहले से कर रहे थे? 1984 में ही है। मैंने कहा ना 18 दिनों में 1984 में ही अनुवाद गीता का श्रीमद् भगवत गीता का, जिसमें 700 श्लोक है। 700 श्लोक का आपने पद्यानुवाद किस भाषा में उस समय किस भाषा? खड़ी बोली में, अपनी भाषा में, खड़ी बोली में, और लय के साथ। बिल्कुल लय के साथ उसको गाया जा सकता है। वह धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जहाँ है जुटे युद्ध हित वीर सभी, मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया बताओ मुझे अभी। अब ये देखिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव माम काह पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अब देखिए इसके शब्दों का पूरी तरह अनुवाद हुआ और 1 श्लोक का 1 पद में अनुवाद हुआ। इसी प्रकार पूरे का था। तो मैंने जब वहां संपर्क किया और पूछा तो हुआ कि कुणाल साहब से मुलाकात होगी, तभी गीता के संबंध में साहब ही निर्णय लेंगे। मैं उनसे मिलने गया, कुणाल साहब से। और साहब से कहाँ मिलने गए? उस समय तो वो अधिकारी होंगे। जी, DIG थे CISF के, तो उनके ऑफिस में ही मुलाकात हुई। और मुझे यह सुखद आश्चर्य हुआ कि बहुत सारे लोग मिलने वाले थे, लेकिन सबसे पहले मुझे ही उन्होंने बुलाया और गीता के पद्यानुवाद पर चर्चा हुई। और वहीं अभी आपने पृष्ठभूमि की चर्चा की, तो वहीं मेरे मुंह से यह बात निकली कि महत्वाकांक्षा तो मेरी इतनी है कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुवाद करना चाहता हूँ। और उसके गीता के पद्यानुवाद देने के बाद, और जब उन्होंने मुझसे पूछा कि पद्यानुवाद कठिन कार्य होता है, आप इसमें भाव पक्ष को अधिक सामने रखते हैं या सौंदर्य पक्ष को, मैंने कहा आपके सम्मुख है। कोशिश यह रहती है कि भाव पक्ष को अक्षुण्ण रखते हुए मैं काव्य सौंदर्य यथासाध्य उसमें प्रस्तुत कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इसको छपाऊंगा, बहुत अच्छा है। मैं गीता छपा रहा था और इसी बीच में मैं चाहता था कि एक पद्यानुवाद भी हो, और बाद में वो प्रकाशित भी हुआ धर्मायन। जी, धर्मायन में नहीं। अच्छा, वो गीता की एक पुस्तक। हाँ, गीता की एक पुस्तक जिसमें गीता के श्लोक और उसका अर्थ और उसके साथ साथ मेरा पद्य अनुवाद भी प्रकाशित हुआ, ये सबसे पहले। और श्रीमद् भागवत की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोग थक जाते हैं श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने में, आप पहले 10वें स्कंध का अनुवाद कीजिए और उसके बाद फिर एक तरह से वो कहे कि परीक्षा लिए कि भाई पहले 10वें स्कंध का कीजिए। और जब 10वां स्कंध कठिन नहीं, बल्कि उसमें श्री कृष्ण कथा है। श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है कि जो भागवत में नहीं है वो कहीं नहीं है, लेकिन 10वें स्कंध में जो 90 अध्याय है, सबसे बड़ा स्कंध है, तो उसमें श्री कृष्ण कथा है। तो उन्होंने सोचा कि एक स्कंध पूरी तरह ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो प्रथम स्कंध ये जो प्रकाशित हुआ था, तो ये श्री कृष्ण कथा ही है और 90 अध्याय में एक पुस्तक के रूप में ये तैयार हो गई। इसीलिए उन्होंने कहा था, मेरे मन में बात आई कि क्या यह अनुवाद उचित हो रहा है, धर्मायन या वो महावीर मंदिर प्रकाशन के अनुकूल है या नहीं है। तो ये भावना हुई, तो मैं एक बार सुनाने गया। अच्छा, कैसा हो रहा है जी। जब 16 अध्याय का अनुवाद हमने किया, तब सबसे पहले उनसे मेरी मुलाकात 27 नवंबर 1994 को हुई थी। उसके बाद दूसरी मुलाकात में तब
मैंने उनसे जब सुनाने के लिए कहा कि कहाँ का प्रसंग सुनाऊं, तो उन्होंने दशम स्कंध के द्वितीय अध्याय में जो देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की गर्भस्थ स्तुति की गई है उसके विषय में उन्होंने कहा, चूंकि उनका मानना था कि ये स्तुति सर्वोत्कृष्ट है ये श्रीमद् भागवत महापुराण में। मतलब एक उनका भी बहुत गहरा अध्ययन था। गहरा अध्ययन मेरा जो अपना उनके साथ रहा 1994 से आप 1924 तक जब तक ये रहा संपर्क रहा, मैंने तो यही देखा कि उतना बड़ा अध्यय था। और उस प्रकार के यहाँ जब बरबीघा में पहली बार आ रहे थे तो उनकी कार में बैठने का सौभाग्य मिला। तो तब दिनकर जयंती के अवसर पर आ रहे थे। दिनकर साहित्य से उनकी गाड़ी भरी हुई थी। गाड़ी पर जी सीट पर वो रखे हुए थे, यानी रास्ते पर साहित्य दिनकर से संबंधित, क्योंकि उनको दिनकर पर यहाँ कुछ कहना था। कार्यक्रम छोटा था यहाँ, लेकिन इसके बावजूद 2007 में तो इसे पता चलता है कि अध्ययन को कितना महत्व देते हैं। तो मेरे फिर वहाँ पर हम लोग लौटते हैं जी। तो ग्रंथ भी उन्होंने वहां से दिलवाया और वो द्वितीय स्कंध को देखकर उन्होंने कहा, ग्रंथ के बारे में कुछ पूछा, शायद उन्होंने कुछ पूछा आपसे जी कि अब किसके श्रीमद् भागवत के संबंध में ना जी। तो श्रीमद् भागवत वही उन्होंने कहा कि द्वितीय स्कंध में एक बार तो उन्होंने यह पूछा था कि पंचम स्कंध का अनुवाद आपने कैसे किया, वो गद्यमय है और आपने किया। असल में हुआ यह कि श्रीमद् भागवत में एक माना जाता है कि गजेंद्र मोक्ष सबसे ज्यादा मार्मिक प्रसंग है। और गजेंद्र मोक्ष एक ऐसा प्रसंग है कि मान्यता है कि अगर इसका नियमित पाठ किया जाए तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। और किसी मरणासन्न व्यक्ति को अगर गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुनाया जाए तो उसकी सद्य मुक्ति होती है। और वह माँ के संबंध में हमने स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव भी किया था। गजेंद्र मोक्ष है भी बड़ा सुललित। तो गाड़ी पर उनके साथ बैठे हुए मैंने गजेंद्र मोक्ष सुनाया था और उससे प्रसन्न हुए। तब उन्होंने पूछा था और उन्होंने उसी समय यह आश्वासन दिया था, आज तो नहीं है, वो काम अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपने जितना काम किया है वो अद्वितीय है और मैं इसे भेजूंगा पुरस्कार के लिए। अभी उसके बाद जब पूरा हो गया, उन्होंने एक बात और कही थी जिसका स्मरण हो आ रहा है कि लोग थक जाते हैं जब मेरा अनुवाद के संबंध में जी श्रीमद् भागवत का अनुवाद करने में थक जाते हैं लोग थक जाते हैं। जब मेरा अनुवाद पूरा हुआ तो मैंने उन्हें फोन पर बताया कि सर मेरा ये पूरा हो गया 12 स्कंध बिना थके हुए। तो उन्होंने हंसते हुए वहाँ जवाब दिया कि हाँ, वास्तव में आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि किसी ने भी पूरा अनुवाद इस रूप में नहीं किया है और आपने किया, आप बधाई के पात्र हैं। इससे कितना समय लगा होगा? इसमें 3 वर्ष 11 महीना समय लगा। 3 वर्ष 11 महीना। लेकिन सोना उठना बैठना इसी के साथ हो रहा था। उस समय जैसा आपने कहा गांव में जो स्कूल चल रहा था, स्कूल पर से मेरा ध्यान पूरी तरह हट गया। पूजा करना और श्रीमद् भागवत और एक डायरी को लेकर रखना, और जो आपने कहा कठिन परिस्थितियों में उस समय डायरी वगैरह मिलना और उसको ये करना, पूरे को लिखना, लिखने के बाद फिर डायरी पर उसको साफ करके लिखना ताकि वो प्रकाशित के होने योग्य हो जाए। इस तरह से लगातार करते करते, लेकिन मेरे ख्याल से कम समय में यहाँ जो ये प्रथम स्कंद से चतुर्थ स्कंद का है, इसमें इस बात की भी चर्चा की गई है कि अब तक कितने लोगों ने श्रीमद् भागवत पर पद्यानुवाद पर काम किया है। 34 लोगों की सूची है, जैसे चतुर्दास, कुंज बिहारी, कृपाराम, गौरी भगत, और ये 1400 से लेकर 1475 ईस्वी अर्थात समझिए 15वीं सदी से उल्लेख किया गया है। यहाँ उसमें जिस रूप में अनुवाद किया गया है यह भी है जी, यह भी किया हुआ है। और लेकिन मेरे अनुवाद के विषय में यहाँ संपादक जी का मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा कि भागवत के प्राचीन अनुवादों को शास्त्रीय दृष्टि से अनुवाद न कहकर पुनर्लेखन कहना उपयुक्त होगा। क्योंकि संतों ने भागवत के प्रसंगों को उसी क्रम से भाषा छंदों में पुनः प्रस्तुत किया है। उन्होंने स्कंध, अध्याय तथा श्लोक का अनुसरण न कर केवल कथा का अनुसरण किया है।
प्रस्तुत अनुवाद की अनन्य विशेषता है कि इसमें संस्कृत के मूल श्लोक की संख्या का अनुब्रजन किया गया है। इससे अनुवाद को पढ़कर मूल को समझने में भी सुविधा होगी तथा प्रवचन आदि में स्कंध संख्या, अध्याय संख्या तथा श्लोक संख्या उद्धृत करने में भी सहायता मिलेगी। मतलब खड़ी बोली में जी, पहली बार ये अगर हुआ आप है। कोई कथावाचक करते हैं जी, तो श्लोक की संख्या तक उसी तरह से रह जाए। आप कहीं पृष्ठ पलटिए, ये आपको नवम अध्याय में ये पहला श्लोक, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, इस प्रकार से अभी तक कहीं नहीं हुआ है। इस बार धर्मायन के अंक में, नारद विशेषांक में मेरा इसके प्रथम स्कंध का पंचम अध्याय प्रकाशित हुआ है। तो उसमें प्रकाशक ने लिख दिया है कि ये सर्वप्रथम इन्होंने खड़ी बोली में इस प्रकार से अनुवाद किया है। तो ये मेरा सौभाग्य है, भगवान ने किया। जो आपने इसका अनुवाद किया, इसमें कोई एकाध जी, अगर वैसे है तो सच पूछिए, जो अभी हमने गजेंद्र मोक्ष की बात की, तो मैं गजेंद्र मोक्ष का ही प्रसंग सुनाता हूँ। बहुत मार्मिक है और साथ साथ अत्युत्तम स्तुतियों में से एक माना जाता है। एवं पहले संस्कृत का श्लोक, एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदय जजाप परमम जापम पूर्व जन्म अनुशिक्षितम। ये अष्टम स्कंध के तीसरे अध्याय में कथा है, गजेंद्र मोक्ष की कथा, जिसको आप जानते हैं, यही सोनपुर में गजेंद्र मोक्ष की कथा है जुड़ी हुई। अब एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदय जजाप परमम जापम पूर्व जन्म अनुशिक्षितम, इतने शब्द हैं। हमने उसका अनुवाद किया। इस तरह बुद्धि से निश्चित कर एकाग्र हृदय में करके मन, वह गजपति पूर्व जन्म शिक्षित जप श्रेष्ठ लगा करने तक्षण। सभी शब्दों का हमने प्रयोग किया। ओंकार रूप भगवान नमन, जिनसे यह विश्व बने चेतन, जो आदि बीज परमात्म पुरुष, उन परमेश्वर को मौन नमन। जिनमें जिनसे है जहाँ विश्व, और जो इसमें है प्रकट स्वयं, उन परे प्रकृति से और इससे निज भू की शरण कहूँ उत्तम। यह विश्व प्रपंच सकल जिनकी माया से है, जिनमें प्रकटित हो जाए प्रकाशित कभी और छिप जाए कभी होकर आवृत। एक ही दृष्टि से दोनों को साक्षी बन करते हैं लक्षित, अब वही परात्पर आत्ममूल भगवान मुझे कर दे रक्षित। अब इस प्रकार से इसी लय में ये स्तुतियों का आप इसकी स्तुति कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा है। अभी 1 से 4 का ये हुआ है। पंचम स्कंध से नवम स्कंध तक का द्वितीय खंड वहां प्रकाशन के लिए तैयार है, अर्थात टाइपिंग हो गई है, सेटिंग हो गई है। अब आचार्यवर कुणाल साहब के देहांत के कारण वह थोड़ा टल गया है। अब भवनाथ झा जी जो प्रकाशक हैं, उन्होंने कहा कि अब थोड़े दिनों में वो प्रेस में जाएगा। फिर बाद में एकादश स्कंध और द्वादश स्कंध है, इसका एक खंड बनेगा। इस प्रकार कुल 4 खंडों में अभी आपके सम्मुख ये हुआ प्रथम खंड। ये है दशम स्कंध का एक अलग से, और पंचम से नवम तक। इस तरह से मेरा अपना मानना है कि मुझ पर भगवान की कृपा थी कि संस्कृत का साधारण ज्ञान, मैं मैट्रिक तक ही संस्कृत पढ़ा हूँ। इसके बावजूद अगर इस अनुवाद को इस रूप में करने का सौभाग्य मिला और हो सका है श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले लोगों की टिप्पणियों से, मुझे बहुत आनंद मिलता है। एक शंभुदत्त शास्त्री हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा ऑल ओवर इंडिया और विदेश में भी करते हैं। जब उनके हाथ में मेरी पुस्तक गई ये अनुवाद वाली, तो उन्होंने कॉल करके मेरी प्रशंसा की, और इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की कि मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि इस प्रकार का भी अनुवाद हो सकता है। मैं इसे पढ़ता हूँ। यहाँ एक शास्त्री जी प्रोफेसर साहब थे, वो रो पढ़ते थे जब दशम स्कंध का अनुवाद उनको हमने दिया था, और वो पढ़ते थे, कहते थे कि आपने अद्भुत काम किया है। और तो इससे बड़ा साहस होता है। वैसे मेरी व्यंग्य रचनाओं से आप लोग परिचित हैं, झांकी से। झांकी तो आपकी मेरी व्यंग्य रचना है, और तो झांकी और उसकी अगली कड़ी युग दर्शन, तो वो मौलिक रचनाएं हुई। और तो ये लगातार कविता भी करते रहे हैं, कई पत्रिकाओं में आपकी कविताएं, और आप लोगों के सौजन्य से आप लोग भी जब कभी आमंत्रित करते हैं किसी कार्यक्रम में, तो बहुत आनंद आता है और लोगों का रिस्पॉन्स। हम लोग तो विचार पत्रिका प्रकाशित करते थे, तो नियमित रूप से आपकी कविता भी। तो इस तरह से झांकी का कुछ एकाध है याद?
क्यों नहीं। जरा सा हमको सुना रहे हो तो बड़ा एकदम। झांकी तो खास करके जब झांकी के प्रसंग में थोड़ा सा हमको पहले ये बता दीजिए कि झांकी क्या है। अगर झांकी के लेखन की प्रेरणा की बात कहूं तो वह भी बिल्कुल मजाक जैसी बात है। एक व्यक्ति ने मुझे एक डायरी दी थी इस बात के लिए कि गीता का पद्यानुवाद इस पर उतार के आप हमको दे दीजिए। ये बड़ा कठिन काम था। अचानक एक दिन उस डायरी को हमने निकाला और निकालने के बाद मेरे मन में बात आई कि अब गीता कौन लिखने जाता है, इस पर थोड़ा सा लिखते हैं। और उस पर एक दोहा हमने लिखा, प्रेम प्रतीक प्रभो प्रथम, करता तुझे प्रणाम, रोग शोक संकट हरो है मेरे हित काम। और इसके बाद एक गति बन गई और ऐसा लगा जैसे भगवान को साथ लेकर कवि चलने लग गया। देखो आ रहे पुजारी जी, सबसे पहले पुजारी जी से मुलाकात हो रही है कवि की, भगवान कृष्ण है पीछे और कवि कह रहे हैं कि देखो आ रहे पुजारी जी, ये ठेकेदार तुम्हारे हैं, तेरा गुण कीर्तन करने से इनके तो बारे न्यारे हैं। मैं इनसे बातें करता हूं, तुम सुनो ध्यान से क्या कहते, पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं, सर्दी गर्मी सब कुछ सहते। मैंने कहा पंडित जी प्रणाम है, आपसे एक जरूरी काम है। उनकी भ्रिकुटी तन गई, मेरी बात बन गई, क्रोध में खींचते हुए बोले, अंधेरी रात है देखते नहीं क्या बात है। मैंने कहा आपके लिए क्या कठिनाई है, आपने तो ईश्वर भक्ति की दिव्य दृष्टि पाई है, आप मंदिर के पुजारी हैं, वानप्रस्थी ब्रह्मचारी हैं, तरमाल भोग लगाते हैं, भगवान को दिखलाकर अपनी तोंद बढ़ाते हैं, कष्ट कर करें कृपा यह बताने की आप किसकी पूजा करते हैं, किसे खोजा करते हैं। हाँ देखिए ढोंग मत रचाइएगा, बात सच्ची ही बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ कन्हैया है जो स्वयं सबराज रचैया है। इस शैली में फिर पंडित जी का कथन है, कहने को तो पंडित ही वेदज्ञ नहीं वेदाज्ञ जान, वेद से अज्ञ, हाँ वेदज्ञ नहीं वेदाज्ञ जान, सर्वत्र सत्य से रहित मान, ये हाथों एक चढ़ावा है बाकी सब ढोंग दिखावा है। मैं बहुत बड़ा वंचक लोलुप, वक्ता निरर्थर सकूं न चुप, मैं जगत पिता को ठगता हूं, क्या तुमको मैं कम लगता हूं। मैं कुछ नियम बनाए हैं, भय दे दे कर सिखलाए हैं, उनका पालन करवाता हूं, फिर भी मैं नहीं अघाता हूं बंधा उन्हीं नियमों में अब, लेकिन ईश्वर को देखा कब, इसलिए नरकगामी हूं मैं, चाहे जितना नामी हूं मैं। ब्राह्मण से कह रहे हैं तो आप तो खुद ब्राह्मण, इसमें तो नाराज हो जाएंगे। अगर कोई व्यंग्य करने वाला पहले स्वयं पर व्यंग्य नहीं कर पाता है तो फिर वो व्यंग्य नहीं कर सकता है दूसरों पर। व्यंग्यकार पहले अपना व्यंग्य अपने खुद पर ही करना होता है, और अंत भी उसी से हुआ है पूजा पाठ से झांकी का। अब मैंने कन्हैया की ओर देखा, जिनके अधरों पर खींची थी वही चिरपरिचित नटखटी वक्र रेखा। हमने कहा प्रभु पंडित जी की कुकर्मी कहानी पर भी आप मुंह नहीं खोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा क्यों, इन्होंने क्या किया, मेरा या तुम्हारा क्या लिया। मैंने तो इन्हें भेजा था धरती पर ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए, उपदेश देने के लिए, वो तो ये कर ही रहे हैं, उपदेशों से कान भर ही रहे हैं, स्वयं भले विरोधाभास में पड़े हैं, न इधर न उधर बीच में खड़े हैं, क्योंकि ये ही हमारे जनक हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, प्रभु ने जनक क्यों कहा। मैंने कहा क्यों, भगवान ने कहा कि मेरे जनक तुम हो, फिर कहो क्यों गुम हो, तुमने मुझे बनाया है, अपनी इच्छानुसार सुविधानुसार सजाया है, कृष्ण के हाथ में बांसुरी थमाया है, राम कृष्ण के सिर पर मोर पंख लगाया है, राम के हाथ में धनुष थमाया है, ईसा को सूली पर लटकाया है, पैगंबर को तुमने ही बनाया है। सोचो कैसा लगता होगा मुझे जब कोई जय बजरंगबली का नाम लेके मस्जिद तोड़ता हो और या अली कहकर मंदिर ढाता हो। ये आपने झांकी में लिखा है। जी बंटते बंटते इतना बट गया हूं मैं कि स्वयं अपनी परिभाषा से ही हट गया हूं मैं। लोग मेरे अस्तित्व पर उंगलियां उठाते हैं, स्वयं को भौतिकवादी कहते नहीं, अघाते हैं, मगर सत्य की कल्पना से भी दूर भाग जाते हैं। इस तरह से इसमें
इस पर भी डॉक्टर की दुनिया में, अस्पताल पर, फिर वकील, सेठ, यानी समाज का शायद ही कोई सा वर्ग है जी। लेकिन एक चीज और है झांकी की विशेषता कि इसमें कहीं विषय वस्तु नहीं है, प्रसंग से प्रसंग जुड़ते चला गया।